बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले तो याद रखें कि आइसोटॉप्स का वर्ड जो है या आइसोटॉप के बारे में सबसे पहले एक कंसेप्ट एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सोडे। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट ईयर के अंदर बुक के अंदर लिखा हुआ है कि उसका नाम सोडे था। उसने जो है वो सबसे पहले आइसोटॉप के बारे में बताया था। आइसोटॉप्स होते क्या हैं? आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर, यानी कि इनका मैस नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब याद रखें कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, जबकि मैस नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक तरह की गैस नहीं है, हाइड्रोजन तीन एक्चुअली उसके एटम्स होते हैं, तीन तरह का डिफरेंट एटम्स उसके अंदर होते हैं जिनसे मिलकर हाइड्रोजन गैस का मिक्सर बनता है। लेकिन उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटियम होती है। ये हमारे पास आ गई प्रोटियम। ये हाइड्रोजन एक दूसरी तरह की भी होती है। ये हमारे पास है जी ड्यूट्रियम। और तीसरी तरह की हाइड्रोजन है, उसका नाम होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वो सबसे कम होती है। ड्यूट्रियम जो है हैवी वाटर के अंदर इस्तेमाल होती है, और प्रोटियम जो है वो नॉर्मली जो हाइड्रोजन हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन इसकी होती है। अगर आप इनको गौर से देखें तो इनके जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये देख लें। प्रोटॉन सब के अंदर एक है, प्रोटियम के अंदर भी, ड्यूट्रियम के अंदर भी और ट्राइटियम के अंदर भी। जबकि डिफरेंस आ रहा है न्यूट्रॉन का। प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम के अंदर एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम के अंदर दो न्यूट्रॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 बनता है, क्योंकि दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर 3 बनाएगा, तो मैस नंबर इसका 3 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर इसका एक ही है, क्योंकि सब इसके पास प्रोटॉन एक है। तो एटॉमिक नंबर सबका 1 1 1 है, क्योंकि सबके पास एक एक प्रोटॉन है। जबकि जो मैस नंबर है वो 1 2 और 3 है। प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्रिटियम का 3 है। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है, सॉरी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो अब आगे हम बात करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है, क्योंकि याद रखें एक जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो तो डिपेंड करती होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इनके प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि इनके जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये सारी, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब याद रखें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन तो सबके पास सेम है, जबकि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैस नंबर के ऊपर डिपेंड करती होती हैं, तो वो सबकी डिफरेंट होती हैं। अब आगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, उनका नाम प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है। और इन सब की कंसनट्रेशन जो है वो अलग-अलग होती है। नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटियम होता है, फिर उसके बाद ड्यूट्रियम, फिर ट्रिटियम होता है। उसके बाद आगे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 और कार्बन 14 है। कार्बन 12 को देख के आपको लग रहा होगा कि कार्बन 12 जो है उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो 6 और 6 12, इसका 12 मैस नंबर हो गया और 6 एटॉमिक नंबर हो गया। इस तरह आगे जो हमारे पास कार्बन 13 है उसके पास 7 न्यूट्रॉन और कार्बन 14 के पास 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अब इनकी जो परसेंटेज है ये आपने याद रखनी है कि इनकी जो कार्बन 12 है वो नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन जो 13 और 14 है वो 1.1% होते हैं। और ये जो है इनकी परसेंटेज MCQs के अंदर पूछी जाती होती है। और इनमें एक ही है जो कार्बन 12 है वो सिर्फ स्टेबल है, बाकी सारे के सारे बाकी दोनों जो है वो रेडियो एक्टिव है। उसके बाद आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन जो है, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं। वो क्लोरीन 30 एक 37 है और एक 35 है, यानी कि एक के पास जो है ना वो डिफरेंट न्यूट्रॉन है, दूसरे के पास भी उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन है। लास्ट में है आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और अगला यूरेनियम 238 है, याद रखिएगा 238। और नेचर के अंदर यही सबसे ज़्यादा पाया जाता होता है। जो यूरेनियम 238 है नेचर के अंदर जो है वो यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी जो कंसनट्रेशन है वो नियरली 99% है। नीचे उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, टेबल के अंदर उन्होंने इस आइसोटॉप्स का जो है वो एक समरी बना के पेश की हुई है, तो इसको भी आपने कर लेना है।